अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हैबिटेट। बेटा आपको पता ही होगी हैबिटेट किसे कहते हैं। द प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। द प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। वो जगह जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता हो, इस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। The place where an organism lives is called as its habitat, or the place where one would go to find a particular organism. To find a particular organism. A particular organism. वो जगह, द प्लेस वायर वन वुड गो, जहां पे कोई जाएगा और वहां पे क्या पाएगा, टू फाइंड ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को वहां पे देखेगा, इस जगह को हम कहेंगे बेटा ये हैबिटेट है, इस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है। द प्लेस वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और द प्लेस वायर वन वुड गो टू फाइंड ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इट इज हैबिटेट। बेटा ओडम in 1983, Odom in 1983 defines the habitat as the address of an organism। क्या कहता है बेटा इसको डिफाइन, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एड्रेस बेटा किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जो होता है इसी को हैबिटेट कहते हैं। बेटा एड्रेस में हम लिखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, जैसे हम लिखते हैं बेटा किसी ह्यूमन का नाम लिखते हैं। आपने एनवलप देखा होगा, इस पे किसी आदमी का नाम लिखा होता है, इसके फादर का नाम होता है इस पे, और बेटा इसके बाद इसमें लिखता है वो किस गांव में रहता है, किस इलाके में रहता है, और बेटा इसके अलावा वो लिखता है तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है। दैट इज द एड्रेस, इसी को हम एड्रेस कहते हैं। द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहां पे इसकी जो एड्रेस होगी और इसी एड्रेस, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, पिन कोड क्या है, दैट इज द एड्रेस। इसी को हम कहते हैं बेटा एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम कहते हैं हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द हैबिटेट can also be defined as the specific place, the specific place that is delimited by an organism, that is occupied by an organism। This habitat is occupied not only by an organism, सिर्फ एक organism ही नहीं रहता है इसमें, और क्या रहता है बेटा वहां पे it is occupied by the population, वहां पे population होती है, और it is resided by the कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में ये रहता है। दैट इज द हैबिटेट, इसी को हम हैबिटेट कहते हैं। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म्स यूजुअली, ऑल ऑर्गेनिज्म्स यूजुअली हैव ए स्पेसिफिक हैबिटेट, एक खास हैबिटेट होता है जहां पर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, किसी खास जगह पे वो पाया जाता है। बट देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, एक्सेप्शंस भी इसमें है। कोई ऑर्गेनिज्म या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो बहुत सारे हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं। बेटा ये ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हैबिटेट जो होता है इट कैन वेरी, ये वेरी होता है। सभी ऑर्गेनिज्म्स एक ही हैबिटेट में नहीं पाए जाते हैं। बेटा हम देखते हैं ये हैबिटेट जो होता है, इट मे बी वाटर, कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में रहता है, इट मे बी पॉन्ड, इट मे बी सी वाटर, इट मे बी रिवर, फ्रेश वाटर। वाटर में भी ये डिफरेंट हैबिटेट्स पाए जाते हैं, हैबिटेट्स देखे जाते हैं। या बेटा इट मे बी द रिच ह्यूमस सॉइल, सॉइल में भी डिफरेंस, ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा सॉइल में, वहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है। या वो ऑर्गेनिज्म जहां ऐसे सॉइल पे रहते हैं जहां पे ह्यूमस कंटेंट कम होगा, तो दे शो स्पेशलाइजेशंस इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट में स्पेशलाइजेशंस पाए जाते हैं। और ऐसे ही बेटा ये हैबिटेट जो है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। It may be the habitat may be small or it may be large.
It may be small or it may be large. The habitat can be defined, habitat in simple terms can be defined as the address, the street and house number of an organism. The street and हाउस नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बेटा किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रीट, अगर हम ह्यूमन का कहेंगे, ह्यूमन किस स्ट्रीट में रहता है, किस जगह रहता है और इसका हाउस नंबर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट। द स्ट्रीट एंड हाउस नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज इट इज हैबिटेट, इज कॉल्ड एज इट इज हैबिटेट। बेटा अब आपको समझ आ गया क्या, जो ऑर्गेनिज्म जिस जगह रहता है इस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। लेकिन बेटा अगर हम इसको फिजिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे ए सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स where an organism resides। एक सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है इसी को हम कहते हैं हैबिटेट, इसी को हम कहते हैं हैबिटेट। बेटा ये जो हैबिटेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेटा फर्स्ट कैरेक्टर हैबिटेट का है इट इज द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट इज द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो डिटरमाइन करते हैं एक ह्यूमन की एग्जिस्टेंस। कितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक ह्यूमन को सराउंड करते हैं और इसकी डिटरमाइन करते हैं इसकी एग्जिस्टेंस, दैट इज द हैबिटेट फर्स्ट। बेटा सेकंड, हैबिटेट में बी स्मॉल और इट में बी लार्ज। बेटा स्मॉल अगर हम कहेंगे स्मॉल हैबिटेट, स्मॉल हैबिटेट बेटा इट में बी बारो, जो बारो होता है ना जिसमें बर्ड्स होते हैं, इट में बी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ऑफ एन आंट, जो आंट होती है ना बेटा, आंट का आंट की जो इंटेस्टाइन जो होता है आंट का, उसमें भी बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो इन बैक्टीरिया इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हैबिटेट होगा। शाबाश, इंटेस्टाइन ऑफ एन आंट, आंट का इंटेस्टाइन, तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए वो इंटेस्टाइन बनता है हैबिटेट। और इट में भी बेटा लार्ज, ये लार्ज हो सकता है बेटा, लार्ज में ये पॉन्ड होगा, इट में बी लेक, इट में बी रिवर, इट में बी सी, ये बड़ा फॉरेस्ट, दैट इज इट में बी स्मॉल और लार्ज, स्मॉल भी हो सकता है लार्ज भी हो सकता है। एनिमल जनरली शो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। बेटा यूजुअली एक खास एनवायरनमेंट होता है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, यानी कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइजेशन होती है, और किसमें, हैबिटेट में, किसी खास जगह पे पाया जाता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म किसी खास जगह पे पाया जाता है। दे शो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी विद फ्यू एक्सेप्शंस, यानी कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक खास एनवायरनमेंट होता है जहां पे वो सर्वाइव करता है। लेकिन सम ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, दे शो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी, वो हैबिटेट स्पेसिफिसिटी दिखाते हैं। मिसाल हेलिसा एलिसा, इंडियन शेड, इंडियन शेड, बेटा ये इंडियन शेड जो है हिल्सा इल्सा, इट इज फाउंड इन बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, दोनों वाटर में पाया जाता है। यूजुअली कहां पे, एक खास जगह पे हर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन, इनमें हैबिटेट स्पेसिफिसिटी नहीं है, दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, सी में होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है, दोनों वाटर्स में ये पाया जाता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म किसी खास एनवायरनमेंट पे पाया जाता है। बेटा ये जो हैबिटेट होता है, इट इज जनरली ए सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या होता है, ये सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बेटा इसके साथ एक और टर्म आती है माइक्रो हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट। Habitat is the place where an organism lives,
are the specific place where one would go to find a particular organism, जहां पे हम particular organism को देख सकते हैं, या the place where an organism normally inhabits, जहां पे अक्सर बेशतर कोई organism देखा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, habitat कहते हैं. Where an organism normally inhabits, where it can grow, जहां पे grow होता है, where it can flourish, जहां पे तरबियत पाता है, flourish करता है, grow करता है, where it can grow, where it can flourish, and where it can be isolated, जहां पे हम इसको isolate कर सकते हैं. The place where an organism the place which is normally inhabited by an organism, जनरली इसी जगह पाया जाता है. Where it can grow, जहां पे grow होता है, फ्लोरिश होता है, और जहां पे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट. अब बेटा माइक्रो हैबिटेट किससे कहते हैं? द पार्ट ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट. अ पार्ट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का एक हिस्सा. अ पार्ट ऑफ हैबिटेट, अ पार्ट ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट. हैबिटेट का एक पार्ट, बेटा मैं क्या कहता हूं, सपोज ये हैबिटेट है, इस हैबिटेट का एक पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट. इसी को हम माइक्रो हैबिटेट कहते हैं. सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का एक हिस्सा, सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट, इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट. बेटा सब डिवीजन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो हैबिटेट. माइक्रो मीन्स स्मॉल, हैबिटेट मीन्स हैबिटेट, जहां पे रहता है, इस रहने की जगह का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, इसको हम माइक्रो हैबिटेट कहते हैं. मिसाल बेटा फॉरेस्ट इतना बड़ा है, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर, सिर्फ मैंने फ्लोर की बात की. फॉरेस्ट बहुत बड़ी जगह है, लेकिन फॉरेस्ट फ्लोर ये क्या हो गया, हैबिटेट का एक हिस्सा. ऐसे बेटा मैं कहता हूं पॉन्ड, बॉटम ऑफ पॉन्ड, जो पॉन्ड है, पूरा पॉन्ड जो है ये क्या है, हैबिटेट है. लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉटम ऑफ पॉन्ड की बात करूं, पॉन्ड का सिर्फ जो बॉटम हिस्सा है पॉन्ड का, दैट बिकम्स, शाबाश, माइक्रो हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट. शाबाश बेटा, इसको हम माइक्रो हैबिटेट कहते हैं. बेटा यूजुअली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एक से ज्यादा जगह पर पाए जाते हैं. वो भी मिसाल बेटा आपने राइजोबिया बैक्टीरिया का नाम सुना है. राइजोबिया बैक्टीरिया लिव्स इन द सॉइल, वो सॉइल में होते हैं. और इसके बाद कहां जाते हैं, जब हम लिग्यूमिनस क्रॉप को सो करते हैं, दे एंटर इनटू द रूट हेयर्स, और दे रिमेन इन द रूट हेयर्स, इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट हेयर्स, और इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स. नोड्यूल्स में रहते हैं. पहले किस में थे, सॉइल में. इसके बाद कहां पे गए, शाबाश, इन द रूट्स में रहे, रूट नोड्यूल्स में रहे. दे आर कॉल्ड एज, शाबाश बेटा, क्या कहते हैं इनको, इनको हम बेटा हैबिटेट कहते हैं. द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, और द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली इनहेबिट्स, अक्सर बेशतर जिसको हम देखते हैं वहां पे नॉर्मली इनहेबिट्स, वेयर इट कैन ग्रो, वेयर इट कैन फ्लोरिश, वेयर इट कैन फ्लोरिश, और where it can be isolated. जो मैंने बताया बेटा एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की जो एड्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज हैबिटेट.